हाँ जी बेटा, स्टार्ट करते हैं फिर आगे का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशंस, कुछ बेसिक्स, कुछ फॉर्मूलेस, जिसमें 4 फॉर्मूले ये थे। पहला फॉर्मूला था √-1 की वैल्यू आयोटा, सेकंड था आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, थर्ड था आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, और फोर्थ था आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1। मैंने आपको बोला था चारों फॉर्मूले लर्न कर लो, और उसके बाद -1 की पावर ओड आएगी तो वो -1 रहेगा, -1 की पावर इवन आएगी तो वो 1 हो जाएगा, और ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूलों को करने के बाद अब इन फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और मैंने ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 10th क्लास में हम रूट के अंदर नेगेटिव पार्ट छोड़ आए थे, इसलिए ये चैप्टर बनाया गया कॉम्प्लेक्स नंबर उन चीज़ों को सीखने के लिए जो हमने नॉन रियल रूट्स में छोड़ दी थी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन बनता है रूट में -16 इंटू 3√-25 यहाँ प्लस रूट में -16 प्लस 3√-25 प्लस √-36 और -3√-16। ये क्वेश्चन है। कैसे करना है, कल हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज एक बार फिर से करेंगे। आज से हमने बेसिकली प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर दी। लास्ट क्लास हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो √-16 में बेटा √-1 इंटू √16 प्लस 3 √-1 इंटू √25 प्लस √-1 इंटू √36 माइनस √-1 इंटू √16। ये बेटा ये आयोटा हो गया √-1, पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा। √16 4 हो गया, प्लस 3 से ये आयोटा हो गया, ये 5 हो गया, √-1 आयोटा हो गया, √36 6 हो गया, -3 से √-1 आयोटा हो गया, √16 4 हो गया, ये हो गया। ये आ गया 4 आयोटा, ये आ गया 3 5 15 आयोटा, ये आ गया 6 आयोटा, और ये आ गया 12 आयोटा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। 4 + 15 19 + 6 25 - 12, फाइनल आंसर 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है, 13 है। ठीक है, हाँ जी बेटा। आगे इसी की तरह से एक क्वेश्चन है 3 √-4 प्लस 4√-9 -5√-16। ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है। पहले आप लोग ट्राई करना, उसके बाद मैच करना। पहला बेटा 3 से √-1 अलग कर लो, √4 अलग, मल्टीप्लाई में चल लो, 4 √-1 अलग, √9 अलग, -9 √-1 अलग, √16 अलग। फिर से सेम 3 ऐसे क्या ऐसे √-1 आयोटा, 4 का √2, 4 ऐसे क्या ऐसे √-1 आयोटा, 9 का √3, -5 ऐसे क्या ऐसे √-1 आयोटा, 4 16 का √4। ये हो गया 6 आयोटा, ये हो गया 12 आयोटा, ये हो गया 20 आयोटा, ये हो गया 6 और 12 18 आयोटा, -20 आयोटा। आंसर आना चाहिए -2 है। तो आंसर चेक कर देते हैं एक बार। -2 आयोटा, ठीक है बेटा।
तो इस टाइप के दो क्वेश्चन काफी। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। फिर हमने इसके अलावा कुछ और भी सीखे थे क्वेश्चंस। बेटा एक था आयोटा की पावर फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस। तो अभी हमने आप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इस टाइप का, आयोटा की पावर 37। तो कैसे करेंगे? आयोटा की पावर 37 मतलब सिखाया था, आयोटा की पावर 36 इनटू में आयोटा की पावर 1 अलग कर दो। आयोटा की पावर 36 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 18 इनटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर बेटा -1 की पावर 18 इनटू आयोटा, और -1 की पावर अगर इवन आती है तो पॉजिटिव का 1 हो जाता। तो बेटा ये हो गया 1 इनटू आयोटा और फाइनल आंसर आ गया आयोटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के जैसे क्वेश्चंस पर पहले कुछ नेगेटिव वाले क्वेश्चन फिनिश कर लेते हैं। तो नेगेटिव वाले क्वेश्चंस करने के क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा आयोटा की पावर -30। बेटा आयोटा की पावर नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव। 1 अपॉन आयोटा की पावर 2 की पावर 90, 1 अपॉन -1 की पावर 90, 1 अपॉन -1 की पावर और बेटा -1 जिसे हम -1 लिख सकते हैं। तो एक और नेगेटिव पावर वाला क्वेश्चन आयोटा की पावर -79। बिल्कुल सेम होगा, पहले 1 अपॉन आयोटा की पावर 79 लिखेंगे और 79 पावर है तो फिर से एक पावर अलग कर लेते हैं। आयोटा की पावर 78 इनटू आयोटा। आयोटा की पावर 78 है तो उसे लिख सकते हैं 2 की पावर 39 इनटू आयोटा। और बेटा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 की पावर 39 इनटू आयोटा, जिसे आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से नोट करो, आगे स्पेस नहीं है, मैं रब करके इस तरफ। हाँ जी बेटा, तो ये हो गया 1 अपॉन आयोटा की पावर 39 मतलब -1 की पावर और, तो -1 ही रहेगा और नीचे इनटू आयोटा है। और बेटा जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो कल इस बारे में बात की थी हमारी, डिनोमिनेटर में आयोटा का मतलब रूट है और डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म नहीं छोड़ते, इसलिए हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज किया तो बेटा ऊपर तो आयोटा हो गया, नीचे -1 के साथ आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा से -1 इनटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से -1 और फाइनल आंसर हो गया आयोटा डिवाइड बाय 1 मतलब से हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बेटा 1 प्लस आयोटा की पावर 10 आयोटा की पावर 100 आयोटा की पावर 1000। ये ठीक है, कैसे करेंगे बेटा? 1 से आयोटा की पावर 10 को 2 की पावर 5, आयोटा की पावर 100 को 2 की पावर 50, आयोटा की पावर 1000 को 2 की पावर 5। 1 ऐसे का ऐसे, आयोटा स्क्वायर मतलब -1 की पावर 5, आयोटा स्क्वायर मतलब -1 की पावर 50 और आयोटा स्क्वायर मतलब -1 की पावर 500। 1 ऐसे कैसे -1 हो गया क्योंकि -1 की पावर ऑड है इसलिए -1 हो गया। यहाँ पे -1 की पावर इवन है 50 तो पॉजिटिव का 1 हो गया। यहाँ पे -1 की पावर इवन है 500 तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा 1 -1 कैंसिल, बच गया आंसर 2। ये ठीक है। अच्छा एक बात और,
हमारे पास इस तरीके के सभी क्वेश्चंस की शॉर्टकट ट्रिक होती है। अब वो शॉर्टकट ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं बोलिए बेटा। आयोटा देखो, हमने 4 फॉर्मूले जो पढ़े हैं, उन्हीं 4 फॉर्मूलों से बड़े आराम से आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। रूट माइनस 1 आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, और आयोटा 4 1 होता है। अगर ये 4 फॉर्मूले आपको लर्न हो गए तो बड़े आराम से आपके लिए सारे क्वेश्चंस बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर आंसर आता है। ठीक है, कैसे ध्यान दो। क्वेश्चन लाइक मेरा क्वेश्चन आ गया आयोटा की पावर 56। आपको क्या सोचना है कि 56 को अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो, आप 56 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर हो गया 0, और किसी की पावर 0 आंसर कर। अगला आयोटा की पावर बेटा अगर आ गया 101, आप इसे 4 से डिवाइड करके देखो रिमाइंडर क्या बचा 1, रिमाइंडर 1 बचा तो आंसर डायरेक्ट आएगा। अगला बेटा आयोटा की पावर 38, आप 4 से डिवाइड करके देखो, 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 4 9 तो 36, रिमाइंडर बचा 2, बचा हुआ रिमाइंडर यहाँ वापस लिख लो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आंसर आ गया। ऐसे ही आयोटा की पावर अगर आ गई 79, बेटा 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 4, 3 बच गया, 39 हो गया, 4 9 36, रिमाइंडर बच गया 3। आयोटा की पावर क्यों माइनस आयोटा। ऐसे ही आयोटा की पावर 31 हो गया, आयोटा हो गया, -1 हो गया, सारे काम हो गए बेटा। इन्हीं की हम डिवाइड कर लेते हैं 4 में। जैसे आयोटा की पावर आया था 32, आपने 4 से डिवाइड किया, 4 8 में 32, रिमाइंडर 0 तो वैल्यू 1। अगला आयोटा की पावर अगर 33 होगा तो बेटा पहले रिमाइंडर 0 था, रिमाइंडर हो गया 1 तो आंसर आयोटा हो गया। आयोटा की पावर 34, तो आयोटा 4 से डिवाइड करेंगे तो बेटा रिमाइंडर कितना बचेगा 34 में से सिर्फ 2, क्योंकि 4 8 32 होता है, रिमाइंडर बच गया 2, आ गया -2। बेटा आयोटा की पावर 35 आ गया, तो आयोटा 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचा 3, और आयोटा की वैल्यू माइनस है। तो एक लेवल के बाद रिपीट हो जाता है 4 से लेके 35, मतलब 4 ही वैल्यू होती है मैक्स, और 4 ही आंसर डिफरेंट तरीके के आते हैं। इसके बाद जैसे ही आप आयोटा की पावर 36 सोल्व करोगे, आंसर जो होगा वो वापस से रिमाइंडर 0 हो जाएगा और आंसर फिर से 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा की पावर 16 माइनस 6 आयोटा की पावर 19 प्लस 4 आयोटा की पावर 25। ठीक है बेटा, से शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना आपको कंप्लीट तरीके से ही करना है, क्योंकि स्कूल में टीचर होगा मार्क्स नहीं देते शॉर्टकट में। तो यहाँ पे बात बेटा आयोटा 2 ऐसे करें, देखो ये 4 तो शॉर्टकट नहीं है, ये तो फॉर्मूला आपको लर्निंग होनी चाहिए। 2 ऐसे क्या ऐसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -2। देखो जब सारी पावर्स सिंप्लीफाइड हो जाता या तो तब वैल्यू पुट कर लो या साथ साथ करते जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर लो। 6 ऐसे क्या ऐसे आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। 3 ऐसे क्या ऐसे आयोटा 16 तो लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 8 माइनस 6 ऐसे क्या ऐसे आयोटा की पावर 19 को लिख सकते हैं 2 की पावर 9। तो ये तो 2 9 का 18 हुआ, लेकिन यहाँ तो 19 पावर थी, मतलब 1 अलग से भी लेना पड़ेगा। और 4 आयोटा की पावर 25 को जैसे लिख बेटा 2 की पावर 12, तो ये भी 12 into 24 को यहाँ लिखा हुआ 25, तो इसलिए यहाँ पर भी एक आयोटा अलग से लिखना। चलो ये बेटा -2 हो गया,
ये -6 आयोटा हो गया। यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और -1 की पावर 8 मतलब पॉजिटिव 1 और पॉजिटिव 1 इंटू 3। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो स्टेप पूरे लगाओ, कोई बात नहीं। आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 8 -6 आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 9 और इंटू में आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर मतलब -1 की पावर 12 और इंटू में आयोटा। ठीक है, तो -2 से -6 आयोटा से -1 की पावर 8 पॉजिटिव का 1 हो गया और इंटू करने पे 3 से 3 आ गया। -1 की पावर 9 माइनस का 1 हो गया क्योंकि ओड है तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया और ये आयोटा 6 माइनस की पावर 12 तो बेटा ये पॉजिटिव का 1 हो जाएगा क्योंकि इवन पावर थी 1 इंटू 4 इंटू आयोटा तो प्लस का 4 आयोटा। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ये हो गया -2 और 3 1 6 आयोटा से 6 आयोटा कैंसिल, आंसर 1 प्लस 4। ठीक है, और देखो क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। के बाद 8 क्वेश्चन बेटा। आयोटा की पावर 70 -1 डिवाइड बाय आयोटा की पावर 34 और कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, आयोटा की पावर 70 अभी सिखाया था 2 इंटू 8 लिख सकते हैं, लेकिन 2 8 तो 16 होता है तो 1 पावर अलग -1 की पावर अगर आप 34 करोगे तो वो तो 1 ही रहेगा। आयोटा की पावर 34 नीचे दे दो। बेटा आयोटा स्क्वायर मतलब -1 की पावर 8 आयोटा की पावर 34 मतलब आयोटा 2 की पावर 70। बेटा -1 की पावर 8 इवन पावर है 1 हो गया 1 इंटू आयोटा आयोटा। ये -1 की पावर 17 -1 ओड है, ओड की पावर 70 -1 ही आएगा तो पूरे का होल स्क्वायर सेम चलेगा। बेटा आयोटा से माइनस माइनस मिलकर प्लस का 1 हो गया और स्क्वायर से। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला करो, फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया फॉर्मूला। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 से +1 कैंसिल और 2 इंटू 1 इंटू आयोटा तो बेटा 2 आयोटा ही होगा, तो ये आंसर आ। ठीक है, और देखो इसी के जैसा एक क्वेश्चन, आयोटा की पावर 19 प्लस 1 बाय आयोटा की पावर 25 का होल स्क्वायर। बेटा आयोटा की पावर 19 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 9, वो तो 18 होता है, फिर से मतलब 1 पावर अलग करनी पड़ेगी। 1 की पावर 25 1 ही रहेगा, आयोटा की पावर 25 नीचे आ गया और पूरे का होल स्क्वायर ऐसे है। आयोटा स्क्वायर मतलब -1 की पावर 9 इंटू आयोटा, 1 डिवाइड बाय आयोटा की पावर 25 को लिख लो आयोटा स्क्वायर की पावर 12 और नीचे वाला अलग करना पड़ेगा क्योंकि 2 इंटू 12 तो 24 होता है और ये क्या है 25। बेटा -1 की पावर 4 -1 ही रहेगा इंटू आयोटा प्लस 1 डिवाइड बाय -1 की पावर 12, -1 की पावर 12 है तो इवन पावर है मतलब पॉजिटिव का 1 इंटू आयोटा पूरे का होल स्क्वायर। बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा होल स्क्वायर ऐसे। एलसीएम ले लिया माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 बाय आयोटा। अब आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो,
होल स्क्वायर से बेटा माइनस माइनस प्लस का वन, और ऑलरेडी ऊपर एक प्लस का वन पहले भी था, तो ये हो गया 2 आयोटा। 2 आयोटा का होल स्क्वायर करोगे तो ऊपर हो गया 2 + 4, और नीचे हो गया आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है -1, तो आंसर आ गया -1। ठीक है, अब देखो एक बड़ा क्वेश्चन देखो, आप इसमें शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। मतलब देखो फुल लेंथ तो कर ही लोगे, मुझे समझ आ गया। अब इसमें आप शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करना और बताना कि आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर आयोटा की पावर 592, आयोटा की पावर 590, आयोटा की पावर 588, आयोटा की पावर 586, आयोटा की पावर 584 डिवाइड बाय आयोटा की पावर 582, आयोटा की पावर 580, आयोटा की पावर 578, आयोटा की पावर 576 और आयोटा की पावर 574। ये क्वेश्चन ठीक है। देखो शॉर्टकट ट्रिक से बड़े आराम से कर सकते हैं, लॉन्ग कट से भी हो जाएगा, लेकिन अभी शॉर्टकट से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा। अगर स्कूल में टीचर कहेगा तो फिर फुल लेंथ से करेंगे। ठीक है, चलो बेटा 592 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, या फिर अगर आप डायरेक्ट 4 से करना चाहते हो तो ठीक है 4 से करें, शॉर्टकट करते हैं तो 4 से कर लेते हैं। एक को कंप्लीट 4 से डिवाइड करके देखो, क्योंकि सबका डिफरेंस 2 2 कम है तो पता लग जाएगा। 4 1 4 1 9 4 4 16 3 2 4 8 32, मतलब रिमाइंडर आया नहीं, रिमाइंडर आया नहीं, तो इसका मतलब पावर कितनी होगी 0। बेटा जब इसका रिमाइंडर 0 था और ये उससे 2 कम है, तो अगर मैं यहाँ पे 590 कर देता तो लास्ट में 30 होता था, तो 4 से डिवाइड करके 7 पे 28 आता, रिमाइंडर वाला आता 2। देखो 2 कम है ना, 4 में 2 कम हुआ तो बचा तो 2 ही सिर्फ, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो आयोटा की पावर 2। यहाँ पे बेटा फिर से आया 0 रिमाइंडर, यहाँ से फिर से 2, यहाँ से फिर से 0, 5 टर्म थी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब यहाँ से फिर से 2 कम हो गया तो यहाँ आयोटा की पावर 2 आ गया, यहाँ आयोटा की पावर 0, यहाँ 2, यहाँ 0 और यहाँ 2, इस तरीके से चलता है। बेटा जहाँ जहाँ आयोटा की पावर 0 है वहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होगा, और जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 हो जाएगा, तो 1 -1 1 -1 1 डिवाइड बाय -1 1 -1 1 -1 1 से -1 से -1 कैंसिल, -1 से 1 -1 से 1 कैंसिल, बच गया 1/-1, फाइनल आंसर माइनस का 1। ठीक है, तो ये टॉपिक यही कवर होता। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक करेंगे जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करवाते हैं, कैसे x और y या a और b की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, आज के लिए